अतीक अहमद ने अभी अभी लश्कर आईएसआई से अपने लिंकअप होने की बात कबूली थी और ये भी बताया था कि ड्रोन से उसको पाकिस्तान से हथियार कैसे सप्लाई होते थे। पंजाब में जहाँ से आतंकवादियों को हथियार सप्लाई होता था वहाँ से इसको हथियार सप्लाई होता था। ये कसारी मसारी के पास एक खंडहर है, वहाँ पर पुलिस को ले भी गया था और वहाँ पर कुछ असलहे मिले भी थे। तो अतीक अहमद और अशरफ धीरे धीरे कुछ नाम उजागर करने वाले थे, वो नाम उजागर ना होने पाए उसके पहले ही एक डेयरिंग करके और अतीक अशरफ की हत्या कर दी गई। क्या एक एंगल ये भी हो सकता है? कल रात अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की कालविन हॉस्पिटल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 हत्यारे सनी सिंह, लौलेश तिवारी और अरुण मौर्य, ये 3 हत्यारे पकड़े गए हैं। इसको कुछ लोग पुलिस की नाकामी भी बता रहे हैं, इंटेलिजेंस फेल्योर है। और एक तरह से अगर देखा जाए तो ये इंटेलिजेंस फेल्योर है भी, क्योंकि अगर पुलिस को, प्रशासन को, एसटीएफ को ये इंटेलिजेंस मिला था, ये सूचना मिली थी कि झांसी हाईवे पे अतीक के काफिले पर, अतीक को जो साबरमती से लाया जा रहा था उस काफिले पर हमला हो सकता है, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं थी कि कोई अतीक को मार भी सकता है, अतीक को मारने की प्लानिंग भी चल रही है। अच्छा, अतीक को और अशरफ को जो मारा गया है ये सनी सिंह, लौलेश तिवारी और अरुण मौर्य ने सिर्फ अपने खुद के फेमस होने के लिए, जैसा कि वो बोल रहे हैं, मारा है, या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है? क्योंकि अतीक अहमद और अशरफ धीरे धीरे कुछ नाम उजागर करने वाले थे, वो नाम उजागर ना होने पाए उसके पहले ही एक डेयरिंग करके और अतीक अशरफ की हत्या कर दी गई। क्या एक एंगल ये भी हो सकता है, या सिर्फ वही दूसरा एंगल ही सही हो सकता है जिसमें लौलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह ने ये कबूला है कि वो जल्दी से जल्दी फेमस होना चाहते थे? क्योंकि ये तीनों बदमाश हैं, किसी के ऊपर हिस्ट्री शीटर है, किसी के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, तीनों का अपने अपने घर परिवारों से कोई संबंध नहीं है। तीनों के माँ बाप ने ये बयान दिया है कि हमारा अपने बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। कोई 18 साल से अपने घर नहीं गया, कोई साल 2-2 साल से अपने माँ बाप से बात नहीं किया है। आता है, लौलेश तिवारी के पिता यज्ञ तिवारी ने बोला कि मेरा बेटा 1-2 साल से तो मेरी बात नहीं हुई है। वो 7-8 दिन 10 दिन में कभी आता है, नहाया धोया, खाना खाया, चला गया। कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, कुछ पता नहीं। प्रयागराज कैसे पहुँचा, कब पहुँचा, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं, और पुलिस उसके साथ चाहे जो करे, हमें कोई मतलब नहीं। तो ये जो बदमाश प्रवृत्ति के ये तीनों हत्यारे थे, इन्होंने ये कबूल किया कि वो जल्दी से जल्दी फेमस होना चाहते थे, और फेमस होने के लिए इनको लगा कि अतीक और अशरफ को अगर हम मार देते हैं थोड़ा डेयरिंग करके, तो हम रातों रात मीडिया में आ जाएंगे और हम फेमस हो जाएंगे। मीडिया में आ गए लेकिन फेमस नहीं हुए, तुरंत इनको अरेस्ट किया गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जल्दी से जल्दी फेमस हो जाने की ये जो सोच है ये कहां से पनपती है? क्या इस सोच के पीछे कहीं ना कहीं अतीक और अशरफ खुद जिम्मेदार नहीं है? 79 में जब चांद बाबा की हत्या में अतीक अहमद का नाम आया था, उसके बाद से वो जल्दी से जल्दी फेमस होता गया। तुरंत उसने लगातार विधानसभा का चुनाव लड़ा और जल्दी जल्दी वो विधायक बनता चला गया, और उसके बाद का जो उसका राजनीतिक सफर है वो सबके सामने है। तो जिस रास्ते से अतीक चलकर आया था, आज वो आगे पहुंच गया, लेकिन पीछे उसने एक रास्ता छोड़ रखा था। उस रास्ते पर चलने वाले लोग इस समाज में हैं। तो ये युवा जो बिना कुछ किए बहुत जल्दी फेमस होना चाहते हैं, बहुत जल्दी पा जाना चाहते हैं, ये वही रास्ते पर चलेंगे जो अतीक ने रास्ता बनाया है। आखिर अतीक ने जो राजनीतिक सफर तय किया, तो वो कौन सी राजनीतिक पार्टी का बंदा था? कौन सा वो किसी राजनीतिक पार्टी का इतना जुझारू कार्यकर्ता था?
कि उसने 20 साल दरी बिछाई, झाड़ू लगाए, पोस्टर बैनर लगाए, नेताओं के पीछे भाग दौड़ किया, पढ़ाई लिखाई की, राजनीति के बारे में समझ हासिल की, तब जाके उसको पहले पार्षद का टिकट मिला, फिर विधानसभा का टिकट मिला, फिर लोकसभा का टिकट मिला, फिर मंत्री बना। ऐसा कोई सफर क्या अतीक अहमद ने तय किया? नहीं। एक मर्डर में नाम आया, गुंडागर्दी में फेमस हो गया, वसूली करने लगा, धमकाने लगा लोगों को, फटाफट विधायक बन गया, बड़ी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो जो रास्ता उसने बनाया है उसी रास्ते पे चलकर लोग आए और फिर सामने खड़ा मिला अतीक और उसका भाई अशरफ और उन्होंने उसको गोली मार दी। ये दूसरा एंगल है, जैसा कि वो लौलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह बता रहे हैं। अब इन तीनों का दुर्भाग्य देखिए। अतीक ने जब ये सब किया उस समय का राजनीतिक परिदृश्य दूसरा था, आज का राजनीतिक परिदृश्य दूसरा है। आज प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो अपने अलग तरीके के स्टाइल से न्याय करने के लिए जानी जाती है। बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस है ये सरकार। विधानसभा में खुलेआम एक मुख्यमंत्री बोल देता है कि या तो अपराधी ये प्रदेश छोड़कर चले जाएं और नहीं तो उनको ये धरती छोड़कर जाना पड़ेगा, हम बिठाकर बिरयानी खिलाने वाले नहीं हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो तीन अपराधी जिन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या की है, इनको बैठाकर बिरयानी खिलाई जाएगी या इनको बाबा योगी आदित्यनाथ के स्टाइल में इनके साथ न्याय किया जाएगा, इनको सजा दी जाएगी। लेकिन अतीक और अशरफ की ये जो हत्या हुई है ये होनी नहीं चाहिए थी, इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी। कोई बाहर का हत्यारा आकर पूरे पुलिस प्रशासन के सामने न्याय नहीं कर सकता है। और जिस तरह से उन तीनों ने एक धार्मिक नारा लगाया, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात थी कि बाबा योगी आदित्यनाथ उनकी छवि जो हिंदूवादी है, मैं धार्मिक नारे लगाऊंगा तो मुझे बहुत बड़ा हिंदूवादी समझा जाएगा, मुझे प्रश्रय दिया जाएगा, बहुत जल्दी उनकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। ये जो सरकार है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, ये किसी धर्म को, किसी जाति को, किसी मजहब को देखकर न्याय नहीं करेगी। ये न्याय करेगी तुम्हारी हरकतों के ऊपर, और जो हरकतें तुमने की है उसकी पूरी की पूरी सजा इन तीनों को मिलेगी। ऐसा हम पूरे प्रदेशवासियों की उम्मीद है। नमस्कार, आप देखते रहिए नूरा कुश्ती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएं। धन्यवाद।